हेलो बच्चों, आज हम लोग आव्यूह का ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आप देख रहे होंगे 4 नंबर में क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या पूछा जा रहा है? व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह की जगह वो आपसे ये कह सकता है कि प्रतिलोम आव्यूह निकालिए। ठीक है, क्या कह दे आपसे? प्रतिलोम आव्यूह निकालिए, या आपसे कह दे ए का इनवर्स निकालिए। क्या कर दे? बोल दे ए का इनवर्स निकालिए। इनवर्स कहे, प्रतिलोम कहे, व्युत्क्रम कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात एक ही होती है। व्युत्क्रम कहे सवाल में, चाहे प्रतिलोम शब्द कहे, चाहे ए इनवर्स निकलवाए, तीनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। ठीक है, अलग अलग ये शब्दावली इस्तेमाल करके बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये प्रश्न आप देखेंगे कई दफा आ चुका है और इसके जैसे बस केवल डिजिट चेंज होती है, मेथड सेम रहता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा देता हूं। ठीक है, तो क्या करना है हमें? कह रहा है कि एक ही वैल्यू दे रखी है और कह रहा है इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए। तो व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब है आपको ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए, एडजेसेंट ए बटे मॉड ए। ठीक है, मतलब ए का सेकंड आव्यूह बटे मॉड ए। तो ये चीज आपको पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है मॉड निकालना। क्या करना है आपको? मॉड निकालना है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मॉड 0 आ जाता है तो फिर आगे हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मॉड 0 आ जाएगा तो मॉड ए 0 रखेंगे और किसी कबट्टी में 0 रखेंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा, है ना। इसलिए और वो चीज हो जाएगी फिर अव्युत्क्रमणीय, और अव्युत्क्रमणीय मान हो जाने पर उस आव्यूह का सॉल्यूशन आगे हल नहीं होता है। तो हम सबसे पहले मॉड चेक करेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले ऊपर वाले डिजिट छोड़ते हैं। 0 को छोड़ दिया हमने, 0 को छोड़ा तो 0 पहली रो में, पहला कॉलम में, तो हम छिपा लेंगे इसको, ऐसे छिपा लेंगे। बचा क्या? 2 3 1 1, तो हम उतारेंगे 2 3 1 1। ओके, फिर हम लोग सेकंड -1 को छोड़ेंगे, तो -1 को छोड़ा हमने ऐसे करके और ऐसे करके। -1 इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, इन दोनों को छुपा लेंगे। बचेगा क्या? 1 3 3 1, 1 3 3 1। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग अब 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे। देखिए पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। ओके, अल्टरनेट चलता है। 2 को छोड़ा, 2 इस लाइन में, इस लाइन में, इसको छिपा लेंगे, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, तो 1 2 3 1। क्या उतारेंगे? 1 2 3 1। ओके, क्या करना है अब देखिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मल्टीप्लाई करना ही बेकार है क्योंकि तो 0 हो गया, है ना। देखिए 2 एकम 2, और ऐसे ऐसे गुणा करते हैं बच्चों, माइनस होता है, और 3 एकम 3। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 एकम 1 और 3 तियां 9। ओके, यहाँ पर देखिए आप 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। सॉल्व कर लीजिए भाई। 2 से 3 घटाएंगे, -1 बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 9 घटाएंगे, -8 बचेगा, -8 बचेगा, तो -1 गुणा -8 प्लस ये 2 है, 1 से 6 कम करेंगे, -5 बचेगा। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 एकम 8 और 2 पंजे 10। कितना बचा? -2। -2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। मतलब आगे हम हल कर सकते हैं कि हमारा जो मॉड है वो 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात मॉड का मान कितना आ गया? -2 आ गया। जब -2 आ गया तो अब हम निकालेंगे बच्चों एडजेसेंट ए, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकंडज आव्यूह विधि अपनाते हैं, और सेकंडज आव्यूह विधि से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेकंडज आव्यूह विधि से क्या करेंगे बच्चों? हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a11। क्या निकालेंगे? a11। a11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो आपका ये है और पहला कॉलम ये है। तो क्या करेंगे? 1 का मतलब है पहला रो छुपा लेंगे, पहला कॉलम छुपा लेंगे। हमारे पास बचे क्या? हमारे पास बचे 2 3 1 एंड 1। ठीक है, एक बात तो और याद रखेंगे, हम लोग प्लस माइनस भी लेके चलते हैं। वैसे तो तरीका है, अगर आप याद रख पाए तो पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये अल्टरनेट चलता रहता है। और अगर ये नहीं काम करना चाह रहे तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट होता है -1 की पावर n। क्या होता है? -1 की पावर n। तो यहाँ पर क्या करेंगे? -1 की पावर n का मतलब होता है ये रो और कॉलम को जोड़ लीजिए। 1 1 कितना हो गया? 2। 1 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, ये साथ लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -1 की पावर अगर सम संख्या है, याद रखिए -1 की पावर अगर सम संख्या है तो सम संख्या है तो वो 1 मिलेगा। ठीक है, और -1 की संख्या मतलब पावर जो है विषम है तो वहां पर -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर अगर 2 है तो -1 गुणा -1 1 हो जाना है। -1 की पावर 3 है तो -1 गुणा -1 गुणा -1 माइनस का 1 हो जाना। समझ में आ गई बात आपको? अगर विषम संख्या है तो -1 और सम संख्या है पावर में तो +1। याद रखेंगे इस छोटी चीज को। चलिए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
a11 का मतलब है -1 की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 सम संख्या है तो प्लस का 1 मिलेगा, और 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। हमारे पास बचे क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, कितना बचा, -1, क्या बचा, -1, मतलब a11 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ऐसे हम लोग निकालेंगे a12, क्या निकालेंगे, a12 निकालेंगे तो देखिए -1 की पावर कितनी लगा देंगे, 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो 1 2 का मतलब है पहला रो छोड़िए, दूसरा कॉलम छोड़िए, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो 1 3 3 1, हम उतारेंगे 1 3 3 1, ठीक। सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 है तो जाहिर सी बात है -1 आना है, क्या आना है, -1, तो -1 का केवल माइनस चिन्ह लगाइए आप, ठीक है, क्या लगाइए, माइनस। और बचा क्या हमारे पास, देखिए 1 एकम 1 और 3 तियां 9, ठीक है। 9 से 1 को कम करेंगे, माइनस का 8 बचेगा, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसे निकालेंगे, किस चीज को निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे a13, क्या निकालेंगे, a13 का मतलब -1 की पावर, भाई 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। a13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो बचा क्या, 1 2 3 1 बचा 1 2 3 1। सॉल्व करें हम इसको, देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, तो 6 से 1 कम करो, माइनस का 5 बचेगा, -5 और भाई माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, -5, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालेंगे a21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है -1 की पावर 2 और 1 कितना होता है, 3, दूसरा रो पहला कॉलम, तो आपका 1 2 1 1, आपका क्या बचा, 1 2 1 1, ठीक है। दूसरा रो देखिए भाई, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 1 2 1 1। सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 है तो जाहिर सी बात है विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो -2 से 1 कम करो, माइनस का 1 बचा, बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालेंगे a23 का मतलब है 2 और 3 5 होता है, 23 का मतलब है दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 1 3 1 बचा, 0 1 3 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए -1 की पावर विषम है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करो 1 से 0 आएगा, 3 एकम 3, ठीक। तो -3 और माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे 3 1, क्या निकालेंगे, 3 1 का मतलब है तीसरा रो पहला कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 2 3, ठीक है। और यहाँ पे भाई 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो -1 की पावर 4 लगाएंगे तो चिन्ह तो प्लस का ही आना है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, 1 3 3 और 2 दूनी 4, 4 से 3 कम करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, -1, बाहर प्लस का है कोई फर्क नहीं पड़ना, -1। a32 निकालेंगे, a32 निकालने का तरीका क्या है भाई, a32 को पहले तो आप लगा दीजिए -1 की पावर 3 और 2 5, क्या करेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 2 1 3, 0 2 1 3, भाई तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, 0 2 1 3। क्या करना है, -1 की पावर 5 है, विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। 0 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 दूनी 2, तो माइनस का 2 बच्चा, बाहर माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लास्ट डिजिट निकालेंगे a33 का मतलब -1 की पावर 3 3 6 होता है, ठीक है। देखिए भाई 3 रो तीसरा कॉलम, तो 0 1 1 2 बचा, 0 1 1 2 बचा। सॉल्व करेंगे हम लोग, -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, है ना, तो 0 की 2 से गुणा करेंगे, 0 1 एकम 1, माइनस का 1 आया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब क्या करना है भाई, हमको फॉर्मूला हमको याद है, क्या याद है हमें, a इनवर्स बराबर हम लोगों ने पढ़ा था एडजेसेंट a अपॉन मॉड a। बच्चों अक्सर होता है क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं, परिवर्त करना भूल जाते हैं। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मान है उसको हम पहले लगाते हैं किस फॉर्म में लगाते हैं, रो फॉर्म में, उसके बाद हम उसका जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसे कॉलम बनाते हैं। तो बच्चा बस ये लाइन लिखना भूल जाता है, लास्ट में ह्यूज सवाल बड़ा होता है। तो आप लोग एक काम करिए, मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, आप इनको रो फॉर्म में ना रख के पहले ही आप क्या करिए, 3 3 को कॉलम बनाकर लिखिए, 3 3 को कॉलम बनाकर, मतलब -1 8 -5, देखिए -1 8 -5, क्या करेंगे, -1 ये वाला, फिर 8 ये वाला, और फिर -5। ओके, मैं डायरेक्ट चेंज कर दिया। वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रो में रखते हैं फिर उसके बाद कॉलम में चेंज करते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर दिया, -1 8 -5 हो गया। ओके, फिर आगे देखिए, ये आपका 1 है, 3 है, -1 है, 1 3 -1, फिर क्या है आपका -1, फिर आपका
2 फिर आपका -1 और बट्टे में कितना लगाएंगे, बट्टे में मॉड ए का मान कितना है -2। तो बट्टे में चाहे आप इसको ऐसे लगाइए, ठीक है, आप ऐसे ना लगाना चाहें तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं 1/2, वो भी काय का है माइनस का बच्चों। तो यहाँ पर आपका ए इनवर्स आ गया निकल के, ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स आ गया 1/-2 और बाकी ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम गए, प्रतिलोम गए या इनवर्स गए, तो निकालने का तरीका ये है। आप और इससे सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, आपको आ जाएगा 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।